जय हिंद। स्टडी विथ महेश 2.0 में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स नेक्स्ट श्रृंखला क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया गया है? इसका ऑप्शन बी सही है, 19 नवंबर। हर साल 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस इंटरनेशनल मेंस डे दुनिया भर में उन पुरुषों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। हाल ही में कौन सा देश भारत को Su-57 जेट के देने को तैयार हुआ है? इसका ऑप्शन सी सही है, रूस भारत को Su-57 स्टेल फाइटर जेट्स देने के लिए तैयार हो गया है। दुबई एयर शो में रूसी कंपनी रास्टेक के सीईओ सेर्गेई केमजो ने कहा कि वे इन फाइटर जेट्स की तकनीक को भी बिना शर्त ट्रांसफ़र करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। हाल ही में कौन 64वें भारतीय एरोस्पेस मेडिसिन सम्मेलन की मेजबानी करेगा? इसका ऑप्शन बी सही है, बेंगलुरु। एयर स्पेस मेडिसिन संस्थान IAM बेंगलुरु में इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन के 64वें वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। हाल ही में किस राज्य के पन्ना जिले के हीरो को GI टैग प्रदान किया गया है? इसका ऑप्शन बी सही है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में खनन किए गए हीरो को आधिकारिक रूप में भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है, जिससे उन्हें राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों में एक मान्यता प्राप्त पहचान प्रीमियम मूल्य प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। हाल ही में किसने C2 गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2025 जीता है? इसका ऑप्शन है डी सही है, वेणु श्रीनिवासन। गुणवत्ता संस्थान क्वालिटी मैनेजमेंट में उत्कृष्ट नेतृत्व की मान्यता के रूप में TVS मोटर कंपनी के चेयरमैन एमेरिटस वेणु श्रीनिवासन को C2 क्वालिटी रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। हाल ही में जारी QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में कौन शीर्ष पे रहा है? इसका ऑप्शन है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। QS यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 स्वीडन के लुंड विश्वविद्यालय ने पूर्ण 100 अंक प्राप्त कर विश्व में पहला स्थान पर गया और लगातार 2 वर्षों में शीर्ष पर रहने के बाद टोरंटो विश्वविद्यालय को पीछे छोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। हाल ही में FN में उत्कृष्टता के लिए 2025 डॉन पुरस्कार जीता है। इसका ऑप्शन सी है, ऑस्कर पियास्ट्री। ऑस्कर पियास्ट्री को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च खेल सम्मान डॉन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है? इसका ऑप्शन बी सही है, हरियाणा। हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष ने कुरुक्षेत्र में सरस एवं शिल्प मेले का उद्घाटन किया और इसके साथ ही 21 दिवसीय 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का शुभारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। हाल ही में गवर्नर्स अवार्ड्स 2025 में किसे मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया है?
इसका ऑप्शन सी है टॉम क्रूज। हॉलीवुड के सबसे प्रभावशाली और लंबे समय तक चमकने वाले सितारों में एक टॉम क्रूज को 2025 के गवर्नर्स अवार्ड्स में मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। हाल ही में 20वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जाप समारोह किस राज्य में शुरू किया जाएगा? इसका ऑप्शन बी सही है, बिहार। भारत भर के 17 बौद्ध संगठन पहली बार बिहार के बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर में 20वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जाप समारोह का सामूहिक आयोजन करने के एक साथ आए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। हाल ही में किसे यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है? इसका ऑप्शन ए सही है, कीर्ति सुरेश। कीर्ति सुरेश को यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है, जो बाल अधिकारों, मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करेगी। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। हाल ही में कौन ग्लोबल बिग कैट्स समिट 2026 की मेजबानी करेगा? इसका ऑप्शन सी सही है, भारत। भारत नई दिल्ली ग्लोबल बिग कैट्स समिट 2026 की मेजबानी करेगा, जिसकी घोषणा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने ब्राजील में IBCA मंत्रिस्तरीय बैठक की। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। हाल ही में सत्यदेवानंद सिन्हा को बिहार के मुजफ्फरपुर में निधन हुआ है, वह कौन थे? ऑप्शन बी सही है, लेखक। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। हाल ही में कानो कार्प्स प्लांट पर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने प्रतिबंध लगा दिया है? इसका ऑप्शन बी है, गुजरात। गुजरात सरकार ने कानो कार्प्स नामक एक सजावटी पेड़ पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। हाल ही में किस भारतीय को प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? इसका ऑप्शन बी है, सेरेना विलियम्स। प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से अमेरिकी टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स को सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड खेल जगत में उनकी असाधारण उपलब्धियों और योगदान को मान्यता देता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका ऑप्शन बी सही है, 42वां। वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत को 133 अर्थव्यवस्थाओं में 42वां स्थान प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? इसका ऑप्शन सी सही है, मुंबई। भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा मुंबई में शुरू की गई। यह मुंबई के पूर्वी तट को नेरुल नदी मुंबई से जोड़ती है, जिसे यात्रा का सही समय काफ़ी कम हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। 37वां राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम्स 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया था? इसका ऑप्शन सी सही है, गोवा। 37वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया गया था। इन खेलों में महाराष्ट्र ने सबसे अधिक पदक जीते और पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। भारत के किस राज्य में पहली चीता सफारी शुरू हुई है? इसका ऑप्शन बी सही है, मध्य प्रदेश। भारत की पहली चीता सफारी
मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क में शुरू की गई यह सफारी पर्यटकों को चीतों उनके प्राकृतिक आवास में देखने का अवसर प्रदान करती है, जिन्हें नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका ऑप्शन सी सही है, विवेक अग्निहोत्री। द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने अपनी पहली नई पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस लॉन्च की है। यह पुस्तक बुद्ध के विचारों और सफलता के बीच संबंध प्रकाश डालती है। थैंक यू। जय हिंद। नेक्स्ट क्लास कल करंट अफेयर्स की।